बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 4, जिसका पहला टॉपिक होगा हमारा माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? बायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपी किसको कहते हैं? यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करने को हम क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्कोपी। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय जैकरेस जेनसेन इन हॉलैंड इन 1595। माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करने का हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोपी। और सबसे पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर की थी जैकरियस जेनसन ने, जो कि कहाँ से रहने वाला था? हॉलैंड से। और कब की थी? 1595 में। अगर हम जैकरियस जेनसन की माइक्रोस्कोप को देखें तो वो एक सिंपली ट्यूब विद टू लेंस, वो एक सिंपली सी ट्यूब थी जिसके पास एक सिरे पर लेंस लगा था, दूसरा दूसरे सिरे पर लेंस लगा था। उसकी मैग्नीफिकेशन पावर थी 3x to 9x, यानी कि वो किसी भी चीज़ को 3 गुना या फिर 9 गुना बड़ा कर सकती थी। टू टर्म्स यूज्ड, हम अगर माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसमें दो तरह की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। पहली होती है मैग्नीफिकेशन पावर और दूसरी होती है रेजोल्यूशन पावर। मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है? मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन इन इंक्रीज इन अपीरेंस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करने का मतलब, ऐसा मतलब जिसमें माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करती है, जैसा कि हम जूम करती है, बड़ा करने का मतलब जो होता है उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये किसी भी माइक्रोस्कोप का एक अहम फैक्टर होता है। मिसाल के तौर पर ये एक सिंपल सी चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, हम अगर हमने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उस माइक्रोस्कोप ने हमें क्या किया कि इसको मैग्नीफाइड कर दिया। ये हमने नीचे लिखा हुआ, आप देख सकते हैं, ये पहले छोटी थी और उसके बाद बड़ी होगी। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? बढ़ाने का मतलब, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, जूम करने का मतलब होता है। उसके बाद दूसरा हम फैक्टर क्या आता है? रेजोल्यूशन पावर। रेजोल्यूशन पावर क्या होती है? या रेजोल्यूशन या फिर रिजॉल्विंग पावर इज मेजर ऑफ क्लियरिटी ऑफ इमेज, यानी कि माइक्रोस्कोप किसी भी इमेज को कितना क्लियर, कितना साफ दिखा सकती है। इज मेजर ऑफ क्लियरिटी ऑफ इमेज, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सीन एज सेपरेट। ये क्या करती है कि किसी भी इमेज को कितना क्लियर कितना दिखा सकती है। और ये क्या होता है? कम से कम फासला होता है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें सेपरेट, अलग अलग करके दिखाती है। मिसाल के तौर पर ये सिंपल इमेज है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन से हम देख सकते हैं कि ये क्या है? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल सबसे पहले जैकरिस जेनसन ने माइक्रोस्कोप बनाई थी 1595 में, जो कि एक हॉलैंड का रिहायशी था, ठीक है। अगर हम इसके माइक्रोस्कोप को देखें जो सबसे पहले बनी थी, वो सिंपली ट्यूब थी, दो लेंसेज थे उसमें। मैग्निफिकेशन पावर 3x to 9x, एक्स का मतलब गुना करना, बढ़ाना, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पावर होती है, और एक रिजॉल्विंग पावर या फिर रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन बढ़ाने का मतलब किसी भी चीज़ का साइज बढ़ाना, ठीक है, जो कि माइक्रोस्कोप का अहम फैक्टर है। उसके बाद रेजोल्यूशन क्या है? मैं क्लियरिटी ऑफ इमेज की कितनी माइक्रोस्कोप एक इमेज को कितना साफ करके दिखा सकती है। दूसरा क्या है? मिनिमम डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट सीन एज सेपरेट, कम से कम फासला होता है जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट को, दो तस्वीर को अलग अलग देख सकते हैं। जैसे ये एक सिंपल सी हमारे पास तस्वीर है, इसको हम अगर माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये क्या होगी? रेजोल्यूटेड होगी, अलग अलग होगी, जो कि किसने की है? माइक्रोस्कोप में। तो ये हमारा सा छोटा सा टॉपिक था माइक्रोस्कोपी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई। अगर आपको समझ आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब